गुस्सा करने वाले मछुआरे। आचियांग की कहानी है। हुआ यह था कि एक शार्क ने उसका चारा निगल लिया था, लेकिन उसकी मछली पकड़ने वाली छड़ी काफी लचीली थी। इस वजह से वह शार्क को नाव पर नहीं खींच पाया और शार्क कांटा छुड़ाकर भाग गई। इस बात से गुस्सा होकर आचियांग ने अपने गोताखोरी के कपड़े पहने, अपनी भाला बंदूक ली और शार्क के पीछे 40 मीटर गहरे समुद्र में कूद गया। इतने बड़े समुद्र में एक शार्क को ढूंढना लगभग नामुमकिन काम है। आचियांग जिस जगह पर गोता लगा रहा था वह एक बंद पड़ी तेल की ड्रिलिंग मशीन की जगह थी। वहाँ पानी के नीचे लोहे के बहुत सारे पाइप इधर उधर फैले हुए थे। उन पर जंग लगा हुआ था और हर पाइप एक जैसा ही दिख रहा था, जिससे वहाँ रास्ता समझना बहुत मुश्किल था। लेकिन आचियांग का ध्यान जल्दी ही आसपास की चीजों पर गया। उन पाइपों पर बहुत सारे सीप और बारनकल चिपके हुए थे, जिन्हें अगर निकाला जाए तो उनका वजन कई टन होगा। इन पाइपों के ढांचे की वजह से बहुत सी मछलियों को रहने की सुरक्षित जगह मिल गई थी। यह मछली पकड़ने के लिए एक बहुत अच्छी जगह लग रही थी, इसलिए उसने तय किया कि वह और नीचे जाएगा। अगर शार्क मिली तो उसे पकड़ लेगा, नहीं तो शायद कोई और अच्छी मछली ही मिल जाए। जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसे 1 मीटर लंबी टारपोन मछलियां झुंड में खाना ढूंढते हुए और खतरनाक दांतों वाली वुल्फ फिश दिखाई दी। ये मछलियां इंसानों पर खुद हमला नहीं करती, लेकिन किसी बड़ी शार्क के आने का खतरा हमेशा रहता है, इसलिए उसे अपने शिकार के साथ साथ आसपास भी नजर रखनी पड़ रही थी। जब वह कुछ पाइपों के बीच पहुंचा तो उसे अंधेरे में पाई के निचले हिस्से के पास एक बहुत बड़ी परछाई दिखी। आचियांग ने सावधानी से अपनी बंदूक उठाई और पास जाकर देखा कि वह एक बहुत बड़ी लाल बैंगनी रंग की मछली है। उसने तुरंत अपना भाला चला दिया, जो मछली को जाकर लगा। अचानक हुए दर्द के कारण वह बड़ी मछली उन पाइपों के बीच बहुत तेजी से छटपटाने लगी। यह देखकर आचियांग ने तुरंत अपनी डोरी ढीली छोड़ दी और पानी के ऊपर जाने लगा। यह बहुत खतरे का समय था, क्योंकि अगर वह डोरी आचियांग के शरीर में उलझ जाती तो वह वहीं फंस सकता था और उसकी जान जा सकती थी। नाव पर वापस आकर उसने थोड़ी देर आराम किया। उसके साथ ही आदोंग ने जब यह सुना तो वह भी किस्मत आजमाने पानी में गया और उसे भी तुरंत 1 मीटर लंबी एक मछली मिल गई। इसे शायद नई शुरुआत करने वालों की किस्मत कहते हैं। कुछ देर बाद जब आचियांग को लगा कि उस बड़ी मछली की ताकत अब खत्म हो गई होगी, तो वह उसे निकालने के लिए फिर से नीचे गया। डोरी के सहारे आगे बढ़ते हुए उसे वह अधमरी मछली मिल गई। मछली के शरीर के निशानों से पता चल रहा था कि उसने खुद को छुड़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। मछली फिर से न छटपटाए, इसलिए उसने उसके सिर पर एक और वार किया और उलझी हुई डोरी काटकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगा। आसपास के पाइपों के सहारे ही वह ऊपर आ पा रहा था। पानी के दबाव से बचने के लिए उसे बीच बीच में रुकना पड़ रहा था। ऊपर आते समय उसने अपने चाकू से भी मछली के सिर पर वार किए, ताकि वह अचानक से जिंदा होकर उस पर हमला न कर दे। यह पूरा सफर काफी मुश्किल था, लेकिन इतनी बड़ी मछली मिलने की वजह से वह बहुत खुश था। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई, तब जाकर वह मछली नाव पर आ सकी। देखने से ही उसकी लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर, करीब 5.5 फुट लग रही थी। दोनों उसे तौलने के लिए सीधे बंदरगाह